26/4/2023 को 24 को हमने एक आपातकालीन बैठक जो है कि गौरीकुंड केदारनाथ की जो यात्रा व्यवस्था की अव्यवस्था है उसके संदर्भ में एक बैठक गौरीकुंड में आयोजित की गई है। उस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर शासन प्रशासन का अगर यही रवैया रहा कि जो कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जो जो यहाँ का काश्तकार है, यहाँ का जो घोड़ा खच्चर मालिक है, उनके लिए जो तरह तरह के जो नियम बनाए जा रहे हैं, अगर इसी तरीके का ये कार्यक्रम अगर चलता रहा तो हम लोग आगामी 10-11 मई को जो है कि पूर्णतः गौरीकुंड केदारनाथ पूर्णतः बंद करेंगे और प्रशासन अपनी व्यवस्था करे। यहाँ तक कि सिर्फ बंद का मतलब ये नहीं कि घोड़ा खच्चर ही बंद होगा। हम लोग केदारनाथ में जो तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का जो सामग्री जारी है उसका भी बहिष्कार करेंगे। और यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर गौरीकुंड का जो व्यवसाय है, होटल व्यवसाय है, खाने पीने के वस्तु की करने वाले जो व्यवसाय के लोग हैं, इन तमाम लोगों को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा जिलाधिकारी महोदय से अभी भी अनुरोध है कि वो बीच का रास्ता बातचीत का रास्ता निकाले। और अगर ये तानातानी रहेगी, अगर आपस में इस तरीके से कन्फ्रंटेशन रहेगा तो इससे कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। और केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर पंडित समाज के लोगों का जो घर मकान जो उजाड़े गए हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वही नहीं, हम गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में जो सड़क की जो बदहाली है उसके लिए भी आंदोलित हैं। और जो घोड़ों के प्रति जो भावना इन लोगों की है कि गौरीकुंड में नहीं बंधेंगे, गौरीकुंड में नहीं बंधेंगे, तो कहाँ बंधेंगे भाई? सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर, फाटा, यहाँ से अगर घोड़े खच्चर चलेगा, क्या उस घोड़े का उत्पीड़न नहीं है? उस घोड़े का उत्पीड़न नहीं होगा क्या? 22 किलोमीटर गौरीकुंड से और 6 किलोमीटर सोनप्रयाग, 22 से 6 28 किलोमीटर, 28 का डबल लगाइए आप, तो कितना हो गया? 56 किलोमीटर अगर ट्रैक करेगा वो घोड़ा, तो क्या वो घोड़ा क्या जिंदा रहेगा? ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। मेरे तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, हमारे उत्तराखंड के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो संज्ञान ले और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को इसका निर्देशित करें कि वो अपना जो उनका जो ये कड़क रवैया है इसमें लचीलापन ला करके, ताकि वहाँ के लोग अपना रोजी रोटी कमा सकें। उनके रोजी रोटी के साथ जो कुठाराघात हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। यही नहीं, यही हमारी बात समाप्त नहीं होती है। आप घोड़ा पड़ाव के लिए आपने विगत 5 सालों से कह रहे हैं साहब, घोड़ा पड़ाव में हम लोग घोड़ों के लिए जो है कि 3 मंजिला पार्किंग बनाएंगे। अरे 3 मंजिला तो दूर, पिछले साल की जो लीद है उसको हम अभी कैमरे पे दिखाएंगे। वो लीद यथावत पड़ी हुई है, उसकी तो सफाई हो नहीं पाई, तो कौन सा पार्किंग की बात करेंगे? पार्किंग की बात हो रही है सोनप्रयाग में, जो बनाते ही उजड़ गई, वहाँ जो बनाते ही ऊपर से दरारें पड़नी शुरू हो गई उसमें, तो कैसे पार्किंग बन रही है? वो पूरा लाल बाजार जो है सोनप्रयाग का उजाड़ दिया। वहाँ उजाड़ करके कहे कि यात्रियों के लिए और बसों के लिए हम सेट बनाएंगे, घोड़ों को रहने के लिए बनाएंगे। क्या इतनी दूर से क्या घोड़े वाला वहाँ जाकर के रहेगा, फिर जाकर के यहाँ काम करेगा? ये दुर्भाग्य है। मेरा अभी भी अनुरोध है माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से, कि वो समय रहते हुए इन तमाम जो समस्याएं हैं हम लोगों की, इनको बातचीत के द्वारा हल किया जाए। नहीं तो विश्व का जो यात्री है, टूरिस्ट जो यहाँ पर आएगा, वो क्या मैसेज लेके जाएगा कि वहाँ पर जो है कि हम तो यात्रा करने गए थे, बाबा के कपाट खुले, हम लोग दर्शन करने गए थे, वहाँ तो मजदूरों की स्ट्राइक है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ मजदूर स्ट्राइक करेंगे? अरे हम आपके हेली को भी चलने नहीं देंगे। भेजो, कितनों को जेल भेजेंगे आप? फांसी पर चढ़ाओ हमको, हम मुझसे डरने वाले नहीं है। लेकिन आपको अपना रवैया जो अभी आपका जो कड़क जो रवैया है, इसको लचीला कर और मजदूरों के, आम लोगों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। नींबू सिकंजी वाला टेंट जो रास्ते में जो झुग्गी झोपड़ी वाले ये रहेंगे, और जो
विगत कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी व्यवस्था चल के आई है, घोड़े खच्चर भी रास्ते में रहेंगे। रास्ते का मतलब ये नहीं कि रोड पर रहेंगे। आप शर्ट बना के दो, केदारनाथ में दो, लैंचोली में दो, आप नीचे टीएफ पे दो, रामबाड़ा में दो, भीमबली में दो। तो ये नहीं कर सकते आप। करोड़ों रुपए जो है हम लोग उससे जो है टैक्स के रूप में वसूल कर रहे हैं। उस पैसे का कहीं न कहीं यूटिलाइज करेंगे नहीं करेंगे? इतने सालों से आपने एक पैसा खर्च नहीं किया है, इतने सालों से एक पैसे का खर्च नहीं हुआ है, और तो क्या इस पैसे को खर्च नहीं करोगे आप? अरे कुछ नहीं तो इन घोड़े का बेजुबान इन पशुओं को रहने के लिए कहीं पर शटर तो बना सकते हैं आप। चलो उनके जो हॉकर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके लिए तो नहीं बनाओगे आप, देखिए कम से कम उन पशुओं के लिए तो बनाए। कहाँ आ जाता है वो एनजीओ जो चिल्ला रहा है, जो लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है, वो एनजीओ जो जिसकी वजह से ये पूरी यात्रा व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है, वो एनजीओ कहाँ गया कि ये पशु के लिए कूड़ता नहीं है जो फाटा से, रामपुर से, सोनप्रयाग से, सीतापुर से घोड़ा चलेगा तो वो क्या 56 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक दिन में रनिंग करेगा? तो उसके साथ उत्पीड़न नहीं है वो पशु के साथ? तो इन तमाम सवालों को लेकर के हमारा जिलाधिकारी महोदय से, तमाम पत्रकार बंधु से, प्रिंट मीडिया से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इस बात को उठाइए और समय रहते हुए, अभी समय है और इस समय रहते हुए तमाम इन मुद्दों पर बातचीत की जाए ताकि लोगों की जो अव्यवस्था है, लोगों की जो रोजी रोटी छिन रही है, उसको रोका जा सके इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सभी लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम एक बड़ी बैठक जो है सोनप्रयाग में करेंगे इसी बात को लेकर के, ताकि हम 11 मई को यहाँ चक्का जाम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।